हाँ भाई देखो, आज हम आगे का पार्ट करेंगे आपका इसी वाले चैप्टर का। ठीक है, तो आगे वाले पार्ट में क्या है पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। तो जो आज हम आइडेंटिटी करने जा रहे हैं, सबसे पहली आइडेंटिटी मैं करूँगा ए या एक्स, आप कुछ भी बोल दो, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, एक आइडेंटिटी ये करूँगा, एक इसी में माइनस करूँगा। ध्यान रखना यहाँ पर होल की बात हो रही है, ठीक है ना। तो होल में अब देखो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy², ये इसकी आइडेंटिटी होती है। ठीक है जी। अगर आसान भाषा में बोलूँ, सबसे पहले पहले का क्यूब कर दो, दूसरे का क्यूब कर दो। ठीक है, फिर 3xy लिख कर x की पावर 2 लगा दो, फिर एक बार 3xy लिख कर y की पावर 2 लगा दो। इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कैसे, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई। मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर आप इस 3xy को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही बनेगा, 3xy से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही बनेगा। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ गई होगी कि आइडेंटिटी क्या है। सेम ऐसे ही हमारी x माइनस वाई का होल क्यूब भी होता है। दो आइडेंटिटी होती है हमारी, एक एक्स क्यूब, सारे माइनस में चलेंगे, सारे माइनस में। जैसे आपने ऊपर वाली लिखी है सेम वही लिख रहा हूँ, बस लास्ट वाला पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना, लास्ट वाला पॉजिटिव, बाकी दोनों साइन माइनस के होते हैं। नहीं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में भी x माइनस वाई। ठीक है, जैसे ऐसे लिखकर ये मतलब आप इस फॉर्म में भी याद कर सकते हो आइडेंटिटी को, और इस फॉर्म में भी याद कर सकते हो। ठीक है जी, तो बस आइडेंटिटी लिखना सिखाया है अभी। पहले का क्यूब करो, दूसरे का क्यूब करो, फिर 3xy लिखकर एक बार x की पावर 2, एक बार y की पावर 2, प्लस होगा बीच में तो सारे प्लस आएंगे, माइनस होगा तो सारे माइनस चलेंगे, लास्ट वाला प्लस आएगा। लेकिन अगर ऐसे लिखोगे तो इसमें तो सारे ही माइनस अपने चलेंगे। ठीक है जी, आओ पहले हम बुक से अपना चेक करते हैं। मैंने आपको अभी ये वाली दो आइडेंटिटी बताई है। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखा है, मुझे कहाँ से कहाँ तक क्वेश्चन करने हैं, मुझे करने हैं क्वेश्चन नंबर 27 से 29। तो आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 27 में निकाल रहा हूँ, आप भी अपनी बुक का 27 क्वेश्चन निकालो। ठीक है, देन वी विल, हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा 27 क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन में है क्या। ठीक है ना, तो देखो जी, सबसे पहले क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है इसका क्यूब सॉल्व करना है। तो मैं एक प्लस वाला एक माइनस वाला आपको पार्ट करा देता हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैं जान के ये वाले पार्ट ना कराकर आपको आगे वाले पार्ट कराता हूँ, क्योंकि वो फ्रैक्शन में है तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। और अगर ये दो पार्ट हो गए तो इन दोनों पार्टों को आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो पहला पार्ट है मेरा 3/2x प्लस 1। ठीक है ना, क्या पार्ट दे रखा है मेरे को, 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। आ जाओ जी, करते हैं हम। तो हमने करा 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब, ये दे रखा है। ठीक है जी, तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेरा क्या था, पहले नंबर का क्यूब। ये मेरा पूरा का पूरा पहला नंबर है, ये मेरा पूरा का पूरा मान लो a है और ये मेरा b है। अब करना, पहले क्या था, ये देखो पहले का क्यूब, तो करो जी पहले का क्यूब, मतलब 3/2x होल का क्यूब। ठीक है जी, अब प्लस दूसरे नंबर का क्यूब 1 का, फिर क्या है, फिर है 3x²y। तो 3 मतलब इसके बाद 3 के बाद क्या करूँगा, जो भी मेरा पहला नंबर है इसका स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा नंबर एज इट इज़ मल्टीप्लाई में। ठीक है, फिर क्या है 3, पहला वाला नंबर एज इट इज़ जो भी मेरा पहला चल रहा है, और दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर। देख लो सही करा ना मैंने, तो कंपेयर करके देखो, ये अगर मेरा पूरा का पूरा a है, ये b है, तो a क्यूब b क्यूब 3a² और 3ab²। ठीक है जी, अब मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा। बताओ भाई, 3 का क्यूब क्या होगा 27, 2 का क्यूब क्या होगा 4, और x का क्यूब का क्या होगा x क्यूब। ठीक है जी, मैंने इसका क्यूब करके लिख दिया। अब आगे 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, आगे आ जाओ। ये 3 ब्रैकेट के बाहर है तो ये तो 3 ऐसे ही चलेगा। अब इसका स्क्वायर करो, ये क्या होगा, क्योंकि बाहर स्क्वायर है, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 और x²। ठीक है जी, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस 3 इंटू 3/2x आपका ऐसे ही चलेगा, और साथ में इंटू में 1 है तो मैंने 1 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको आगे और सॉल्व करूँगा, तो 27/4x³। ठीक है, फिर आगे चल रहा है प्लस 1 प्लस, अब देखो ये मेरी एक टर्म है पूरी की पूरी, ये मेरी एक टर्म है, तो मैं ऐसे करूँगा ना, 9 3 जा 27, नीचे मेरा 4 चल रहा है और साथ में x²। ठीक है जी, कोई भी प्रॉब्लम हो तो नोट करके रखना, फिर हम आगे उसको डील करते हुए चलेंगे।
अब इसके बाद ये भी एक टर्म है, तो इसमें डिनोमिनेटर में क्या है आपका 2, ऊपर क्या चल रहा है 3 3 जा 9x, क्योंकि साथ में तो बस 1 है। अब मैं इसके आगे और सॉल्व नहीं करके इसको इतना ही छोड़कर आऊँगा, ठीक है जी। आगे सॉल्व करना चाहते हो तो एलसीएम लेके कर सकते हो, बाकी इतना भी छोड़ोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही सेम टू सेम एक क्वेश्चन हम अपना माइनस वाला भी साथ लेकर चलते हैं, इसके बाद अपन एक माइनस वाला क्वेश्चन साथ करते हैं, फिर आगे करेंगे, ठीक है। तो माइनस वाला क्वेश्चन क्या है अपना, x माइनस 2/3 वाई क्यूब, ठीक है, x माइनस 2/3 वाई और यहाँ पर है पावर 3, ठीक है। अच्छा यहाँ पर बच्चा एक चीज़ मेरे से पूछ सकता है, कहेगा आपने यहाँ पर तो ये वाली आइडेंटिटी लगाई है ऊपर वाली, क्या मैं इसकी जगह ये भी लगा सकता हूँ जो मैंने दूसरी बताई थी? हाँ बेटा, आप दूसरी वाली लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा लास्ट में, ठीक है, क्योंकि जब आप इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना तो आंसर अपना सेम ही रहता है, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं हम, ये वाला क्वेश्चन। अब बीच में माइनस है, तो माइनस में क्या होता है, पहले वाले का क्यूब, पहले वाले के बाद क्या होता है आपका माइनस दूसरे वाले का क्यूब, फिर आता है -3 इंटू में पहले वाला नंबर, दूसरे वाला नंबर और पहले वाले के साथ स्क्वायर, ठीक है। फिर लास्ट वाले के साथ प्लस होता है 3, पहले वाला नंबर, दूसरे वाला नंबर और दूसरे वाले नंबर के साथ स्क्वायर, ठीक है जी। यही आइडेंटिटी थी, एक बार मैच करके देख लो, पहले वाले की क्यूब माइनस दूसरे वाले का क्यूब माइनस 3xy x के ऊपर 2, लास्ट में प्लस 3xy y की पावर 2, मैंने वही एज इट इज़ लिख दी, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये तो x क्यूब ही आएगा माइनस, अब 2 का क्यूब बताओ क्या होता है 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 3 जा 27 और y की पावर 3, ठीक है जी। इसके बाद माइनस, ये मेरी पूरी की पूरी एक टर्म है, तो अगर ये सब मल्टीप्लाई में तो बताओ क्या 3 से 3 कट सकता है? हाँ जी 3 से 3 कट सकता है। तो ऊपर क्या बचा, एक तो बचा x की 2 क्योंकि x का स्क्वायर और साथ में बचा 2y, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। आगे प्लस 3, पहले मैं इसको सॉल्व करके लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ अभी स्क्वायर है, तो मैं ऐसे लिखूँगा 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4, नीचे 3 का स्क्वायर हो गया 9 और y का स्क्वायर हो गया y स्क्वायर, ठीक है। यहाँ मैंने इसीलिए काट दिया था क्योंकि यहाँ इसका स्क्वायर नहीं था, स्क्वायर खाली x का था, यहाँ इसका स्क्वायर था तो पहले स्क्वायर खोलूँगा अब काटूँगा। अब देखो ये मेरी पूरी एक टर्म है तो मैं इसको ऐसे काटूँगा, 3 3 जा 9, कोई दिक्कत नहीं। अब करता हूँ आगे सॉल्व, ये तो ऐसे ही चलेगा, x क्यूब 8/27 वाई क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 2y(x²), या अगर आप ऐसे भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, बस मल्टीप्लाई में मैंने आगे पीछे करके लिखा है। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 इंटू 3 लिखूँ या 3 इंटू 2 लिखूँ, फ़र्क तो नहीं पड़ता ना। तो वैसे ये सब मल्टीप्लाई में था, बस 2y को आगे लिख दिया, x² को पीछे लिख दिया। आगे चल रहा है प्लस, एक चल रहा है x, एक चल रहा है y², एक चल रहा है 4 और 4 के नीचे चल रहा है मेरा 3। तो बस मैंने उसको सही तरीके से करके लिख दिया। बाकी आप इसको अगर ऐसे ही लिखोगे x4y²/3 तो वो भी गलत नहीं होगा, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट समझ आया। अब इसके बाद 27 क्वेश्चन के ये 2 पार्ट एक बार आपको खुद भी ट्राई करने हैं और ये 2 पार्ट भी आपको करने हैं। अब ये 2 पार्ट आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है 28th क्वेश्चन। तो अपन बढ़ते हैं 28th क्वेश्चन की तरफ। 28th क्वेश्चन में बोला है 102 का क्यूब। तो क्या बताओ, आप इसको ऐसे कर सकते हो कि मैंने इसको 100 + 2 का होल क्यूब लगाकर अब आइडेंटिटी लगा दूंगा, है ना। ये मेरा वही बन गया a + b का होल क्यूब, ठीक है जी, हो सकता है। बाकी पूरा सॉल्व भी है, कोई आपको ऐसे दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। यहाँ पर इसने दूसरी वाली आइडेंटिटी से कर रखा है। दूसरा वाला मतलब जो मैंने आपको अपनी कॉपी में ये समझाया था, दूसरा वाला। ऐसा नहीं है कि आप पहले वाले से करोगे तो आंसर नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद अगला है 998 का क्यूब। तो बताओ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1000 - 2 का होल क्यूब। 1000 - 2 का होल क्यूब लिख के सॉल्व कर सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल कर सकता हूँ, और 1000 से आसान भी पड़ेगा, वैसे ही हो रखा है। तो 28 क्वेश्चन तो आप खुद ही घर में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम डील करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन करते हैं अपना अगला 29 क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने में थोड़ी सी देर लगेगी, तो इसका एक एक पार्ट लेकर हम आराम से चलते हैं। तो पार्ट पहले मैं लिख लेता हूँ, क्या है 8a³ + b³। तो मेरा पार्ट है आपका 8a³ + b³, ठीक है। आगे क्या दे रखा है? आगे दे रखा है मेरे को 12a² और 6ab²। 12a² और 6ab²। उसने बोला है फैक्टराइज करो। अब एक बात बताओ,
मुझे इसको देखकर पता चल रहा है ये कोई वही वाली आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि उसी में ऐसा होता है पहले नंबर का क्यूब, दूसरे नंबर का क्यूब, फिर एक स्क्वायर आता है पहले नंबर का, फिर एक स्क्वायर आता है दूसरे नंबर का, ठीक है ना। तो अब एक बात बताओ, मैं जैसे कल मैंने आपको बताया था, ये बताओ 8a क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये होल क्यूब किसका है? तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये 2a का होल क्यूब है मेरा, बिल्कुल लिख सकता हूँ ना। b को तो मैंने b का ही होल क्यूब लिखा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब ये मेरा पूरा का पूरा मान लो x है ब्रैकेट के अंदर, ये मेरा y है, ठीक है। तो मेरी अगली टर्म क्या आती है? मेरी अगली टर्म आती है 3x स्क्वायर वाई। तो मैंने लिखा 3, फिर लिखा x स्क्वायर, x क्या है 2a का स्क्वायर, और साथ में लिखा y, तो y है मेरा b, ठीक है। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पे 12a स्क्वायर b ही आएगा। चेक करते हैं, देखो अगर मैं इसको अलग से चेक करूँ तो इधर देखो ऐसे, अगर मैं इसको करूँ तो एक मेरा 3 है इंटू 2a का होल स्क्वायर क्या बनेगा 4a स्क्वायर, और इंटू में b। अगर आप इनको सबको मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ ये नहीं बन रहा, 3 4 जा 12, 12a स्क्वायर b, यही बन रहा है 12a स्क्वायर b, ठीक है ना। अब इसके आगे वाली मतलब हम कैसे लिखते हैं, ये था 3x स्क्वायर वाई, अब मैं अगली टर्म क्या लिखूंगा 3xy स्क्वायर। तो 3x है मेरा 2a और y स्क्वायर क्या है मेरा b का स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब मैंने इसको ऐसे लिखा। अब अगर आप इसको भी सॉल्व करोगे तो यही आएगा, चेक कर लेते हैं 6a, मतलब 3 2 जा 6a और साथ में b स्क्वायर, तो यही बन रहा है मेरा, ठीक है। तो मतलब मैंने पूरी आइडेंटिटी को इस फॉर्म में लिख लिया। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये x जो था मेरा 2a प्लस y जो था मेरा b, ये उसी का होल क्यूब है ना, क्योंकि अगर मैं इसको खोलूँगा तो यही बनेगा। चेक करते हैं, पहले वाले का क्यूब, दूसरे वाले का क्यूब, फिर 3 पहले वाले का स्क्वायर दूसरा वाला, प्लस 3 पहला वाला एज इट इज़ दूसरे वाले का y स्क्वायर, ठीक है जी, समझ आया। अब बताओ, या तो मैं इतना छोड़ दूं, या मैं इसके बाद एक चीज़ और लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी, क्योंकि अगर ऊपर पावर 3 है तो मैं उसको 3 बार मल्टीप्लाई करके भी तो लिख सकता हूँ ना। तो मैंने बस उसको वैसे ही लिखा है, ठीक है जी, समझ आ गया आपको। अब इसके बाद हम करते हैं इसका अगला एक क्वेश्चन जो माइनस वाला हो। तो माइनस वाला मैं सेकंड पार्ट ना करा के आपको थर्ड पार्ट करा रहा हूँ, क्योंकि थर्ड पार्ट अच्छा है। थर्ड हो गया तो सेकंड आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। तो आ जाओ जी, इसका थर्ड पार्ट हम लिखते हैं। थर्ड पार्ट है 27p क्यूब, जो दे रखा है 27p क्यूब 1/216 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर, यही है ना, माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p, ये दे रखा है। सोल्व करते हैं जी। अब आप करो मेरे साथ साथ, बताओ 27p क्यूब ये किसका होल क्यूब हो सकता है? तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये 3p का होल क्यूब हो सकता है, क्योंकि 3 का क्यूब करूँगा तो 27 आ जाएगा, p का करूँगा तो p क्यूब आ जाएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, माइनस को माइनस बाहर ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, 1 को तो मैं 1 ही लिखूंगा, लेकिन अगर मैं नीचे 6 लिखूँ तो ये होल का क्यूब बन सकता है कि 1 का क्यूब हो गया 1 और 6 का क्यूब होता है मेरा 216, है ना। तो 1 और 6 लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। फिर से यही बात, फिर से ये पूरा का पूरा आपका x हो गया, ये पूरा का पूरा y हो गया। अगर यहाँ साइन माइनस है तो आगे भी साइन माइनस चलता है, और आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी होती है 3, फिर आता है x का स्क्वायर मतलब 3p का स्क्वायर, और y एज इट इज़, y क्या है हमारा 1/6, ठीक है। अब मेरे को चेक करना है क्या इसको सॉल्व करने पे 9/2p स्क्वायर आ रहा है मेरा, तो मैं इसको चेक करता हूँ। आ जाओ जी, 3, ठीक है, ऊपर देखो 3 इंटू में 3p का स्क्वायर, 3p का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9p स्क्वायर, और साथ में चल रहा है मेरा 1/6। अब इसको सॉल्व करो, 3 से गया 2, देख लो 9/2p स्क्वायर, 9/2p स्क्वायर मैच कर रहा है ना, तो मतलब मैंने यहाँ तक ठीक करा है। अब लास्ट वाला साइन मेरा प्लस का होता है जी, और क्या लिखता हूँ मैं लिखता हूँ 3x एज इट इज़ और y का स्क्वायर, है ना। पहले एक बार x का स्क्वायर लिखता हूँ, y एज इट इज़, तो यहाँ x एज इट इज़ y का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने पे चेक करता हूँ क्या ये बन रहा है मेरा, तो देखो 3 इंटू में 3p इंटू में 1, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, ठीक है जी, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36। अब देखो 3 से पहले इसको काटा तो ये आया 12, फिर 3 से इसको काटा तो आया 4, तो ये बन रहा है p/4, है ना, p ऊपर और 4 नीचे। तो देख लो इसको सॉल्व करने पर मेरा भी तो p/4 बन रहा है, क्योंकि 1 इंटू p मेरा p होगा और नीचे 4 है, ठीक है जी। तो यहाँ तक मेरी आइडेंटिटी मैंने उसको सही तरीके से लिख लिया। अब एक बात बताओ, x का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ ना कि ये x जो भी मैंने अपने क्वेश्चन में जिसको x माना था माइनस y का होल क्यूब, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। अब हम चेक करते हैं तो देखो ये वही तो बन रहा है, x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई
प्लस 3xy²। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि ऊपर पावर 3 है तो मैंने उसको 3 बार लिख दिया। ठीक है जी, समझ आया? इसके साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आपने 29 क्वेश्चन भी कर लिया। फर्स्ट और थर्ड पार्ट मैंने कराया है, सेकंड आपको खुद करना है, और इसके साथ फर्स्ट और थर्ड भी आपको करके रखना है। अब हम अपना क्वेश्चन आगे, मतलब कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं 27 से 29 के बाद मेरे को अगला चलना है 31 क्वेश्चन। तो पहले ये वाली आइडेंटिटी ना करके मैं ये वाली आइडेंटिटीज़ कर रहा हूँ। इसके ऊपर 31 क्वेश्चन करूँगा, फिर 32, 33, 34 क्वेश्चन इसके बेसिस पर करते हुए चलूँगा। ठीक है, आओ जी, अब हमारी दो आइडेंटिटीज़ आती हैं। ठीक है, इन दो आइडेंटिटीज़ को कैसे करना है वो समझते हैं। देखो, अभी हमने एक आइडेंटिटी करी जहाँ पर x प्लस वाई का होल क्यूब आ रहा था। ठीक है, अब मैं आइडेंटिटी कर रहा हूँ ये वाली नहीं, x क्यूब अलग और y क्यूब अलग। एक आइडेंटिटी करेंगे x क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक आइडेंटिटी करेंगे x क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो आइडेंटिटी क्या होती है, याद करो मेरे साथ साथ। सबसे पहले अगर बीच में प्लस है तो एक बार x प्लस वाई लिख दो, बीच में माइनस है तो एक बार x माइनस वाई लिख दो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके आगे क्या लिखोगे, पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर। ठीक है, और अगर प्लस है तो यहाँ अपोजिट लिखना, माइनस एक्स वाई। ठीक है, माइनस अपोजिट चलना है। अब यहाँ देखो, पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर, और अगर यह माइनस है तो लास्ट वाले में प्लस एक्स वाई। समझ आया? मैंने याद कैसे करा, मेरे साथ साथ बोलो। अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है तो बीच में पहले लिखो एक्स प्लस वाई, प्लस है तो प्लस लिखा, माइनस है तो माइनस लिखा। अब इसके बाद क्या करना है, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर। दोनों में पहले वाला स्क्वायर प्लस दूसरा वाला स्क्वायर तो कॉमन है, बट जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट लिख रहे हो आगे, तो अगर यहाँ साइन प्लस है तो यहाँ माइनस लगाओगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगाओगे। ठीक है, ऐसे याद करना है। अब इसको हम मैच करते हैं, क्या हमने सही लिखा? हमने देख लो जी बिल्कुल सही लिखा, जो हमने बोला था वैसे ही लिखा। ठीक है, अब बुक में नीचे ये चीज़ बस ये लिखी हुई है। अगर मैं आपको नीचे की चीज़ भी बताऊं तो मैं खाली ये समझाना चाह रहा हूं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक आइडेंटिटी है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। बेटा ये दोनों आइडेंटिटी अलग अलग होती है, ये आइडेंटिटी सेम नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 30 से 31। तो आ जाओ हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से 31। आप भी निकाल लीजिए क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, सबसे पहले मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर 30 का एक पार्ट मैं आपके साथ करूंगा, एक पार्ट आप खुद करके देखना ट्राई, आपसे होगा, बिल्कुल होगा। 30 क्वेश्चन में बोला है वेरीफाई करो। वेरीफाई का मतलब होता है चेक करो, और पार्ट क्या दे रखा है, पार्ट ये बस पहले वाली आइडेंटिटी लिखकर दे रखी है कि क्या ये ट्रू है। ठीक है, कि क्या ये ट्रू है मेरा, ये बोल रखा है उसने। तो ठीक है जी, हम एक बार चेक कर लेते हैं। यही क्वेश्चन है मेरा 30, और ये पार्ट हो गया तो इसका अगला पार्ट बड़े आसानी से हो सकता है। अब देखो जी, मैं कह रहा हूँ इसकी RHS उठा लो। आपकी ये LHS है, ये आपकी RHS है। मैं RHS उठाऊंगा और सॉल्व करते करते उसको LHS के बराबर लेकर आऊँगा। ठीक है, तो RHS क्या है मेरी, राइट हैंड साइड क्या है, मैंने राइट हैंड साइड लिख ली। ठीक है, अब खाली ये बताओ हम बचपन से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जब दो ब्रैकेट होते हैं। पहले एक टर्म को तीनों से करते हैं, है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सीखा हुआ है। फिर उसके बाद दूसरी टर्म को तीनों से करते हैं, यही काम करते हैं ना। तो मैं यही करूँगा। देखो, सबसे पहले पहली टर्म ली और इसको तीनों के साथ मल्टीप्लाई करा। ठीक है जी, फिर मैंने दूसरी टर्म ली और इसको तीनों के साथ मल्टीप्लाई करा। बताओ जी, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब आगे हम चलते हैं और इसको हम मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। देखते हैं, सबसे पहले x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x की पावर 3, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा। फिर x को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x y स्क्वायर। ठीक है, फिर x को x y से करोगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर, क्योंकि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में y, और यहाँ प्लस है या माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। बताओ जी, पहले वाले मल्टीप्लाई में कोई भी दिक्कत, यहाँ प्लस प्लस था तो प्लस आया, प्लस प्लस तो प्लस आया, लेकिन यहाँ प्लस माइनस है तो माइनस आया, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे ही इसको भी करेंगे। पहले आएगा प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, वाई इंटू एक्स स्क्वायर। अगला क्या आएगा, y इंटू वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, प्लस का y क्यूब।
ठीक है जी, वाई क्यूब। और लास्ट क्या हो जाएगा मेरा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस है, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा और साथ में एक्स चल रहा है मेरा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर और एक्स, ठीक है, सारा कुछ मैंने लिख दिया। अब देखो इसमें कोई चीज़ कट रही होगी, जैसे ये है एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस का और यहाँ चल रहा है मेरा एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस का, क्या ये आपस में कटेंगे? बिल्कुल कटेंगे, प्लस और माइनस का। वैसे ही एक्स स्क्वायर वाई यहाँ माइनस का है, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ प्लस का है, कट गया। तो मेरे पास बचा क्या? मेरे पास बचा एक्स क्यूब और प्लस का वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और यही मेरी LHS है, इक्वल टू LHS। तो बताओ जी प्रूव हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल प्रूव हुआ, क्योंकि जो प्लस और माइनस वाले सेम टर्म होते हैं वो कट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल +5 और -5 है तो ये कट के 0 आता है। वैसे ही मैंने ये भी काटा, एक्स वाई स्क्वायर पॉजिटिव को नेगेटिव से और एक्स स्क्वायर वाई को एक्स स्क्वायर वाई से, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम, LHS के इक्वल आ गया, प्रूव हो गया। ऐसे ही सेम टू सेम इसका सेकंड वाला पार्ट भी आपका होगा, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही करना है, माइनस वाला भी, ठीक है। अब इसके बाद 31 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन में भी दो पार्ट हैं। मैं आपके साथ नेगेटिव वाला करवाता हूं क्योंकि नेगेटिव वाले में प्रॉब्लम होती है, नेगेटिव वाला करते हैं, फिर प्लस वाला एक बार आप ट्राई करना, ठीक है। तो देखो बेटा, इसका सेकंड वाला पार्ट क्या है? सेकंड वाला पार्ट है 64m, 64m, ठीक है, और आगे क्या दे रखा है? -343n³, -343n³। पहले तो इस पार्ट को बुक में ठीक करो, यहाँ m के ऊपर m की पावर 3 है। पहले मैं आपको बुक में करेक्शन बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ m के ऊपर पावर 3 है, एक करेक्शन ये है, ठीक है। और जब ये लास्ट में सॉल्व, इन्होंने जो फैक्टराइज कर रखा है, इन्होंने उसको पूरा फैक्टराइज करके लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। बट नीचे वाले में यहाँ पर प्लस आएगा, ये बात ध्यान रखना, नीचे वाले में यहाँ पर प्लस आएगा, क्योंकि अगर ये प्लस आएगा जब ही आइडेंटिटी बनेगी। तो एक करेक्शन ये थी, एक m के ऊपर पावर 3 थी। अब हम करते हैं क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है 64m³ -343n³। बताओ जी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ पहले वाले पार्ट को कि ये 4m का होल क्यूब है? लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 का क्यूब होता है 64, m का होता है m³, माइनस क्या मैं आगे ऐसे लिख सकता हूँ 7n का होल क्यूब है, क्योंकि 7 7 जा 49, 49 7 जा 343, तो 7 का क्यूब और n का क्यूब लिख सकता हूँ ना। अब मुझे बताओ, अभी मैंने पढ़ा था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, क्योंकि ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी। क्या होती है जी? पहले लिखते हैं हम x माइनस वाई, मतलब जो साइन होता है वही लिखते हैं, फिर लिखते हैं पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पॉजिटिव लिखकर एक्स वाई लिखते हैं, हम ऐसे ही लिखते हैं ना। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखूंगा। ये आपके क्वेश्चन में पूरा का पूरा ब्रैकेट के अंदर x है, यहाँ पूरा का पूरा y है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या बना? पहले आएगा आपका x माइनस वाई, x माइनस वाई, फिर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ आ जाएगा प्लस x इंटू में y। बताओ जी, कोई भी प्रॉब्लम? अब इसके बाद इसको और क्या सॉल्व कर सकते हैं? ये तो ब्रैकेट के अंदर ऐसे ही रहेगा, इस ब्रैकेट को और सॉल्व करते हैं। 4m का स्क्वायर क्या मैं 16m स्क्वायर बोल सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल बोल सकता हूँ। 7n का स्क्वायर क्या मैं 49n स्क्वायर बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। और लास्ट में क्या आएगा मेरा? 4 7 जा 28mn। बस जी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब आप बताओ, जैसे ये माइनस वाला करा, क्या ऐसे ही आप प्लस वाला कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। तो ऐसे ही सेम टू सेम आपको प्लस वाला ट्राई करना है, जो इसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है जी। फिर इसके करने के बाद अपन चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, बस एक आइडेंटिटी हमारी और रह गई, और वो आइडेंटिटी है ये वाली, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी, और इसके आगे इम्पॉर्टेंट लिख देना। फिर इसके बाद अपने को करने हैं 32 से 34 तक क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले ये करेंगे, फिर 32 से 34 तक क्वेश्चन करेंगे। आइडेंटिटी क्या कहती है, पहले आइडेंटिटी बताता हूँ। आइडेंटिटी है आपकी एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब -3xyz, ये आपकी आइडेंटिटी है। और ये आइडेंटिटी का आगे, पहले इतनी है ना, हाँ, अब इसके आगे आइडेंटिटी क्या है, इसको हम ऐसे लिखते हैं x + y + z, फिर आगे लिखते हैं x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर -xy -yz -zx। ये बड़ी आइडेंटिटी है थोड़ी, ठीक है ना। तो उसको देखो समझाते कैसे हैं। सबसे पहले पहले का क्यूब, मतलब पहले नंबर का क्यूब, दूसरे नंबर का क्यूब, तीसरे नंबर का क्यूब, माइनस में 3 टाइम्स ऑफ पहला दूसरा तीसरा नंबर, यहाँ क्यूब नहीं है, ठीक है। तो इसको लिखोगे कैसे? पहले एक ब्रैकेट में तीनों नंबर को ऐड कर दो, मतलब x y z को ऐड कर दो। दूसरे ब्रैकेट में पहले का स्क्वायर लो,
दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, फिर दो दो का प्रोडक्ट माइनस कर दो, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। ध्यान रखना यहाँ टू वगैरह कुछ नहीं है, जैसे हमने एक पहले आइडेंटिटी करी थी वहाँ टू आ रहा था, तो थोड़ा सा ध्यान रख के चलना, ठीक है। अब ये तो आपकी हो गई आइडेंटिटी। मुझे एक बात बताओ, सिर्फ एक बात, अगर इसमें क्वेश्चन में वो आपको बोल दे कि ये x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जीरो है, ठीक है, क्वेश्चन में बोल दे, आइडेंटिटी चल रही है लेकिन उसने क्वेश्चन में बोल दिया ये जीरो है, तो एक बात बताओ, ये जीरो, साथ में ये मल्टीप्लाई में कुछ चल रहा है मेरा इतना लंबा चौड़ा, अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये मेरा लंबा चौड़ा मल्टीप्लाई में चल रहा है, ठीक है जी, ये मेरा लंबा चौड़ा मल्टीप्लाई में चल रहा है, ठीक है। और इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है। ये क्वेश्चन ने बोला जीरो, मैं घर से नहीं लेकर आया, क्वेश्चन ने बोला था जीरो। एक बात बताओ, जीरो के साथ मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, पूरा आगे का पूरा जीरो हो गया। और इधर क्या चल रहा है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो बताओ क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो ये माइनस 3xyz है, अगर इसको मैं इक्वल टू के इस तरफ लेकर आऊँ तो ये प्लस का 3xyz बन जाएगा, बनेगा ना, और यहाँ आएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, ठीक है जी। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में इसकी वैल्यू ज़ीरो दे रखी है तो मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब की वैल्यू 3xyz हो जाएगी, क्योंकि इधर का ये पूरा ज़ीरो हो गया और ये इधर आ जाएगा, तो ये वैल्यू मेरी डिराइव हो सकती है कि तीनों का क्यूब इक्वल टू 3xyz। बट उसकी कंडीशन है कि ये ज़ीरो होना चाहिए। ये मेन आइडेंटिटी थी, मैंने आपको बोला अगर क्वेश्चन में बोल दे ये ज़ीरो है तो इसकी वैल्यू इक्वल टू 3xyz हो जाएगी, ठीक है। अगर आप बुक में देखोगे तो बुक में यही चीज़ बस मैंने समझा रखी है कि अगर क्वेश्चन बोल दे कि ये ज़ीरो है तो ज़ीरो डाल के हम ऐसे कर सकते हैं। तो अब इसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे इसके 32 से 34 तक। आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 32 निकाल रहा हूँ मैं, आप भी अपनी बुक का 32 क्वेश्चन निकाल लो। देखो जी 32 क्वेश्चन अपने को दे रखा है, ठीक है। तो 32 करूँगा, 33 करूँगा, 34 करूँगा। मैं कह रहा हूँ 34 क्वेश्चन सबसे पहले रीड कर लो। 34 क्वेश्चन में उसने बोला अगर x प्लस वाई प्लस जेड ज़ीरो है तो इसकी वैल्यू बताओ। यही चीज़ मैंने आपको बोली अभी कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड ज़ीरो है तो इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी आइडेंटिटी होती है पहले पूरी यही, फिर इसमें अगर x प्लस वाई प्लस जेड ज़ीरो है तो ये आगे का ज़ीरो हो गया, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब की वैल्यू आ गई 3xyz। चेक कर लो यही आ रही है लास्ट में। तो ये क्वेश्चन तो मेरा अभी डिस्कशन के साथ ही हो गया। उसने बोला था इसकी वैल्यू निकालो, पहले मैंने ये वाली आइडेंटिटी, अगर आप देखो तो ये वाली आइडेंटिटी पहले मैंने पूरी लिखी। इसमें क्वेश्चन ने बोला है ये ज़ीरो है, ज़ीरो रख के मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा तो मेरा ये इसके इक्वल आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। 34 मेरा हो चुका है, 32 क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। ये 34 क्वेश्चन ही था आपका 32 क्वेश्चन। उसने बोला है फैक्टराइज करो 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और आगे क्या बोला है भाई, आगे बोला है माइनस का 9xyz, ये बोला है, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या 27 एक्स क्यूब को मैं 3x का होल क्यूब लिख सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। y को मैं y का क्यूब लिख सकता हूँ और z को मैं z का क्यूब लिख सकता हूँ। तो मेरी आइडेंटिटी क्या थी, पहले 3 नंबर का क्यूब, आगे था माइनस 3xyz। तो बताओ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस 3x। मेरे लिए x क्या है, मेरे लिए x है पूरा 3x, y क्या है y, और z क्या है z। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 9xyz बन रहा है ना, मेरा बन रहा है जी। तो मैंने देखो आइडेंटिटी का ये वाला पार्ट तो ऐसे लिख दिया। बताओ जी कोई भी दिक्कत अगर, ठीक है। 27 एक्स क्यूब को 3x का क्यूब, वाई क्यूब, जेड क्यूब, और क्योंकि इसके आगे 3xyz था तो इसको भी ऐसे लिख दिया 3। मेरे क्वेश्चन में x है पूरा 3x, y और z, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं इक्वल टू में आगे, क्योंकि मेरे को इसी को फैक्टराइज करना है। आगे क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड। तो पहले लिखो x प्लस वाई प्लस जेड। x मेरे क्वेश्चन का x है ये, y है ये और z है ये, ठीक है। मैंने लिखा x प्लस वाई प्लस जेड। फिर क्या है, पहले नंबर का स्क्वायर, पहला नंबर मतलब 3x, तो 3x का स्क्वायर, फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर, फिर तीसरे नंबर का स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम? इसके बाद पहले दो नंबर को मल्टीप्लाई, मतलब 3x इंटू वाई, फिर y इंटू जेड, फिर z इंटू एक्स, ठीक है जी। मैंने ऐसे करके लिख दिया। और जब y इंटू जेड के बाद z इंटू एक्स करोगे तो ध्यान रखना मेरे क्वेश्चन में x 3x है तो मैं पूरा 3x लेके चलूँगा, ठीक है। अगर इसको सही तरीके से लिखूँ ऊपर तो ये है माइनस z इंटू में 3x, ठीक है। वाई जेड तो वाई जेड ही थे, ठीक है। और यहाँ 3x था, x की जगह 3x था, ठीक है। तो ये देख लो
सबसे पहली चीज़ तो मैंने इसको सही तरीके से लिख दिया, अब बस इसको आगे सॉल्व करना है। आइडेंटिटी समझ आई कैसे लिखा, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, फिर पहले दो का प्रोडक्ट इन दोनों का, इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, यही आइडेंटिटी है मेरी। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व क्या कर सकता हूँ मैं, 3x प्लस वाई प्लस जेड, एक ये आ जाएगा और इसको सॉल्व कर लो। 3x का स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, ये ऐसे ही चलेगा 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx, क्योंकि साथ में 3 भी था मेरा। बताओ जी, क्वेश्चन हो गया मेरा सॉल्व। कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन में, कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है। 32 क्वेश्चन करने के बाद अपना बचा लास्ट क्वेश्चन आज का 33 क्वेश्चन में वो भाई कह रहा है फिर से वेरीफाई करो। वेरीफाई का मतलब होता है चेक करो। एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz की अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आना चाहिए हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, और आगे दे रखा है ये x माइनस वाई का स्क्वायर, y माइनस जेड का स्क्वायर, z माइनस एक्स का स्क्वायर। कह रहा वेरीफाई करो। वेरीफाई का मतलब अभी हमने एक क्वेश्चन ऐसा पहले भी करा था वेरीफाई में, LHS उठा करके RHS के बराबर ले आओ, या RHS उठा करके LHS के बराबर। तो मैं RHS उठा रहा हूँ। बताओ जी मेरी RHS क्या है, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, फिर आगे है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर और z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है जी, इसको करते हैं हम सॉल्व। तो कैसे सॉल्व करूं, पहले 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड तो ऐसे ही चलेगा, इसका होल स्क्वायर खोलो। x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। कोई दिक्कत नहीं, यही होती है ना आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आगे y माइनस जेड का होल स्क्वायर खोलो, ए वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2yz, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद आगे क्या खुलेगा, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस में 2zx। बताओ जी कोई भी दिक्कत, मैंने बस a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई है तीनों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाफ x प्लस वाई प्लस जेड तो ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, अब एक बात देखो, ये भी एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर मिलकर बना 2x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। वाई स्क्वायर मिलकर बना 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर मिलकर बना 2z स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या चल रहा है, आगे चल रहा है माइनस का 2xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या सेकंड ब्रैकेट के अंदर सबके साथ 2 लगा हुआ है, तो क्या मैं इन सब का 2 बाहर ले सकता हूँ कॉमन, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो देखो एक ब्रैकेट में चल रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन 2, दूसरे ब्रैकेट का मैंने 2 बाहर ले लिया, यहाँ 1/2 मेरा चल रहा था। दूसरे ब्रैकेट का अगर मैं 2 बाहर ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, सबका 2 हट जाएगा अंदर से, क्योंकि सबका 2 मैंने बाहर कॉमन ले लिया और बाकी जो साइन जैसे चल रहे हैं वो वैसे ही चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब क्या इस 2 से ये वाला 2 कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। और बेटा जैसे ही ये वाला 2 इस वाले 2 से कटा, मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचकर आया ये, जो मेरे पास बचा मैं खाली वही बात लिख रहा हूँ, ध्यान से प्लीज़ देखिए। मेरे पास ये बचा, और आपको पता है ये किसकी आइडेंटिटी होती है, ये आइडेंटिटी होती है हमारी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये बात मैंने अभी ही बताई थी, चेक करते हैं। ये देखो अभी हमने आइडेंटिटी करी थी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके बराबर होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो आपको ये वाला पार्ट दे रखा है, तो क्या इस वाले पार्ट की जगह मैं ये लिख सकता हूँ ना। तो देखो मेरा सॉल्व होकर आया एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, और यही मेरी RHS LHS, यही मेरी LHS है। तो इसके साथ ये वाला क्वेश्चन भी मेरा ख़त्म हुआ। तो अगर मैं आपको आज की क्लास का बताऊं तो हमने क्या क्या पार्ट करा है और उस हिसाब से आपका क्या क्या होमवर्क बनता है। हमने स्टार्ट करा था इस वाली आइडेंटिटी से, F वाली आइडेंटिटी से a प्लस बी का होल क्यूब, FGHIJ। मैंने ये सारी आइडेंटिटी करी और इसके बेसिस पर ये वाले क्वेश्चन करें। तो आपका भी यही काम है, क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर क्वेश्चन नंबर 34 तक, 27 से 34 जो भी पार्ट मैंने करा वो भी आपको खुद से ट्राई करना है, और जो पार्ट आपने खुद करा वो भी पार्ट आपको खुद से ट्राई करके सारे पार्ट खुद से करके रखने हैं 27 से 34। यही मेरी क्लास आज की ख़त्म होती है, और अगली चीज़ें हम अपनी अगली क्लास में डील करेंगे। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, थैंक यू।